स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रविंदर कुमार। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो मैंने मेंसुरेशन क्षेत्र मिति के ऊपर बनाई थी। उसमें सारा कुछ आपको बताया था कि क्षेत्र मिति क्या होती है और क्षेत्रफल और परिमाप हम कैसे फाइंड करते हैं। आज मैं इसमें दो टॉपिक ले रहा हूँ, दो अपना फिगर्स। एक तो मैं इसमें ले रहा हूँ आयत मीन्स रेक्टेंगल एंड वर्ग मीन्स स्क्वायर। अभी मैं आपको उनके बारे में मैं कुछ आज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं कुछ उनसे रिलेटेड, वो आपको मैं आज करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट ले रहा हूँ फिगर ले रहा हूँ, आयत ले रहा हूँ। आपके पास क्या ले रहा हूँ? आयत, रेक्टेंगल भी जिसे हम बोलते हैं। आपको देखो यहाँ पे एक इसमें फिगर दिखाई दे रहा है, जो इसमें एक तो उसकी लंबाई गिवन है और दूसरी क्या है, बी फॉर उसकी जो चौड़ाई दी हुई है, ब्रेड्थ। एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेड्थ, जिसे हम लंबाई और चौड़ाई बोलते हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। एंड सिमिलरली आपको बताया था कि आयत का परिमाप मीन्स जो उसकी जो पूरी आउटर बाउंड्री है, वो भी उसको आपको बताया था कि जितनी भी उसकी साइड्स होती है कि उनका कि आउटर साइड्स का सम ले लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो उसके लिए जो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या आ रहा है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अभी मैं आपको पहले आयत से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मीन्स कुछ सम्स आपको भी मैं करवाऊंगा, फिर आप उससे रिलेटेड अपने आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया है, मैंने आयत से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है, अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, हमारे पास एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। इससे रिलेटेड हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपने भी इसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा। आपने इसको ध्यान से आपने समझना है, उसके बाद आपने इसके साथ ही प्रॉब्लम्स खुद ट्राई करनी है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमें आयत की लंबाई। जो हमें आयत की लंबाई है कितनी गिवन है, हमें दी हुई है ये 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने देखना है आयत की चौड़ाई। अब उसमें आयत की चौड़ाई कितनी गिवन है, हमें 2 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया था पीछे भी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, एल इंटू बी। तो उसका क्षेत्रफल क्या बन गया। अब मैंने जो मेरे पास लेंथ की वैल्यू थी 5 थी और जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 2 थी। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की फार्मूला में, 5 इंटू 2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया, 10। दैट्स मीन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जो आपको पहले भी बताया था, जो क्षेत्रफल की यूनिट्स होती है वो क्या होती है, यूनिट स्क्वायर में लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर है। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन गया यहाँ पे, 5 इंटू 2, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली यस वी कैन फाइंड पेरीमीटर, कि हम यहाँ पे आयत का परिमाप भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मैंने आपको आयत के परिमाप का फार्मूला बताया था। वो क्या था हमारे पास, 2 इंटू एल प्लस बी। और एल कितना गिवन था हमें, 5। और ब्रेड्थ कितनी गिवन थी, जो चौड़ाई कितनी गिवन थी, 2। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की एल और बी की जगह। अब क्या किया मैंने, 5 और 2 को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। एंड 7 टू द 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जो जो मेरे पास परिमाप आया है वो कितना आया है, यहाँ पे परिमाप मेरे पास आया है 14 सेंटीमीटर। उसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आपको अच्छे से ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वाली चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और मैं सेम सिमिलरली एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक आयत की लंबाई 5.5 मीटर है और उसकी चौड़ाई 2 मीटर है। उसका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। हाँ, सेम हम सबसे पहले हमने क्या देखना है, मैंने आपको बताया था आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितनी गिवन है मुझे यहाँ पे, 5.5 मीटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखना है,
आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई कितनी गिवन है? 2 मीटर। अब मैंने आपको बताया था आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की। लंबाई कितनी थी मेरे पास? 5.5 और चौड़ाई कितनी थी? 2। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5.5 इंटू 2 को, तो कितना आ गया? 11। अब यूनिट्स क्या आते हैं हमारे पास यहाँ पे? मीटर। तो क्या बन गया यहाँ पे? 11 मीटर स्क्वायर। हाँ, उसके बाद मैंने कहा आप अभी क्या फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन में? परिमाप भी फाइंड करना है हमने। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे वैल्यू पुट की। लंबाई की कितनी थी? 5.5 और चौड़ाई कितनी थी? 2। इन दोनों को मैंने ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? 2 इंटू 5.5 प्लस 2 को मैंने ऐड किया। कितना आ गया मेरे पास? 7.5। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास आ गया 15 मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास क्षेत्रफल जो आया इसका आयत का 11 मीटर स्क्वायर, एंड जो परिमाप आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 15 मीटर, 15 मीटर। अभी मैंने आपको पहले आयत के बारे बताया है। जो नेक्स्ट आकृति ले रहा हूँ मैं, उसमें मैं ले रहा हूँ वर्ग, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। आपको ये शेप गिवन है यहाँ पे। वर्ग में क्या होता है? इसकी चारों जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। चारों साइड्स क्या होती है इसकी? बराबर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, मीन्स साइड इंटू साइड। जो इसका परिमाप, मीन्स परिमाप क्या होता है हमारे पास? 4 इंटू भुजा, जो इसको हम ले लेते हैं 4 इंटू साइड भी बोल देते हैं इसको इंग्लिश में। अभी हम जैसे हमने पहले आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, अभी मैं वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। वो आपको मैं बताऊंगा कि वो हमने कैसे सोल्व करने हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3। और एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। आंसर कैसे हम सोल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हमने क्या है, यहाँ पे एक जो इसका डायग्राम बनाया हुआ, आपका फिगर बनाया हुआ है, उसमें हमें क्या है, उसकी जो भुजा थी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। उसकी क्या है? चारों भुजाएं इक्वल है, तो मैंने क्या है उसको, जो उसकी लेंथ भी सेम आ रही है और दैट्स मीन ब्रेड्थ भी उसकी जो सेम है, लंबाई और चौड़ाई सेम है उसकी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमने देखना है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा हमें कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है जो अभी आपको बताया था लास्ट स्लाइड में। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो क्या आ गया यहाँ पे? हमने वैल्यू पुट करी 5 इंटू 5, तो हमारे पास क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इसके ये जो हमेशा हम जो क्षेत्रफल फाइंड करते हैं उसमें जो हमारे पास यूनिट्स आते हैं वो क्या आते हैं? उसके स्क्वायर में आते हैं। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का अभी आपको फार्मूला में बताकर हटाऊं। क्या है? 4 इंटू भुजा। और भुजा कितनी गिवन है हमें? 5। मैंने यहाँ पे भुजा की वैल्यू पुट करी 5, और मैंने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास कितना आ रहा है? उसका परिमाप आ रहा है 20 सेंटीमीटर। अभी मैं इस जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया उसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप बड़े इजीली सोल्व कर सको। ध्यान से देखना है आपने। अब हमें क्या है? एक वर्ग की भुजा 3.5 मीटर है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। देखो, हम सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे? फिर डायग्राम ड्रॉ किया। जो उसकी भुजा थी वो कितनी थी हमारे पास? 3.5 मीटर थी। कितनी थी? 3.5 मीटर। सबसे पहले मैंने सेम लास्ट क्वेश्चन किया है, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी गिवन थी? मैंने यहाँ पे लिखा 3.5 मीटर। अब हमने हमारे पास क्या है? इसकी लेंथ ब्रेड्थ मैंने आपको बताया था कि सेम होती है। उसके बाद मैं क्या करूँगा? यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करूँगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी 3.5 इंटू 3.5। जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया मेरे पास क्या आ रहा है? 12.25 मीटर स्क्वायर। क्योंकि दोनों भुजा थी, दोनों के यूनिट्स क्या थे? मीटर मीटर। तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या आ गया? 12.25 मीटर स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या लिया यहाँ पे? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप वही सेम फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या कर सकते हैं? या तो हम इसमें भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, चारों भुजाओं को जोड़ भी सकते हैं, या हम सीधा डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं
क्या कर सकते हैं, 4 इंटू भुजा। तो मेरे पास कितना आ गया, 4 इंटू 3.5 किया मैंने, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 14 मीटर। इसके साथ की आप बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपके पास जब भी आपको रेक्टेंगल मीन्स वर्ग और आयत दिया हो उसके क्वेश्चन, आपने ये वाले सेम फार्मूला अप्लाई करके आप कर सकते हो। थैंक यू।